गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो एनाटॉमी की क्लास चल रही थी उस एनाटॉमी की क्लास में हमने इससे पहले वाले वीडियो में एक जो कुकुरबिटा स्टेम है उसके अंदर जो अबनॉर्मल टाइप का सेकेंडरी ग्रोथ है हमने उस टॉपिक पर बात की थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये मोनोकॉट स्टेम है और ये डाइकॉट स्टेम है। तो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के टीएस सेक्शन को लेकर के हम बात करेंगे कि उनके टीएस सेक्शन को देख करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मोनोकॉट का स्टेम है और ये डाइकॉट का स्टेम है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने जो टीएस सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है ये है जियामेज, मक्का का है, मोनोकॉट है और उस मोनोकॉट के अंदर जियामेज के अंदर हमने लिया है। सबसे आउटर अगर हम बात करें तो स्टेम पार्ट है तो सबसे आउटर की तरफ एक सिंगल लेयर क्यूटिकल की प्रेजेंट होती है जो कि स्टेम को प्रोटेक्शन देने का काम करती है और वाटर के एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसके वेपोराइजेशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी करती है। तो ये हमारा आउटर क्यूटिकल रीजन है। तो सिंगल लेयर क्यूटिकल की प्रेजेंट होती है। आउटर पार्ट हो गया हमारा क्यूटिकल। क्यूटिकल के जस्ट अंदर वाली लेयर जो है वो कौन सी होगी, हमारी एपिडर्मिस की होगी। तो क्यूटिकल देन एपिडर्मिस का लेयर। क्यूटिकल एपिडर्मिस के बाद में यहाँ वाला जो रीजन है ये रीजन हमारा कहलाता है हाइपोडर्मिस पार्ट, जहाँ पर स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज का अरेंजमेंट होता है और उस पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो ये कहलाता है हमारा हाइपोडर्मिस रीजन। हाइपोडर्मिस रीजन के बाद ये रीजन जो है ये सेंटर वाला पार्ट, ये सारा पार्ट हमारा ग्राउंड टिश्यू का है और ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो हमारा होता है कॉर्टेक्स रीजन। तो ये ग्राउंड टिश्यू जो है वो कॉर्टेक्स रीजन का है जिसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यूज का अरेंजमेंट पाया जाता है। फिर उसके बाद में ये आपको सारे जो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रही हैं ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं। वेस्कुलर बंडल्स यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा सारा वेस्कुलर सिस्टम है और इस वेस्कुलर सिस्टम में हमारे वेस्कुलर बंडल की पोजीशन जो आपको दिख रही है वो अरेंजमेंट आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा। इसका मतलब है ये कैसी फॉर्म में रहते हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिल्कुल बिखरे हुए। तो ये मोनोकॉट स्टेम की स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं, बिखरे हुए मिलेंगे। अगर यही वेस्क्यूलर बंडल जो हैं वो आपको एक चेन की फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज मिले तो वो सीधे सीधे बताता है कि वो स्टेम कैसा होगा, वो डाइकॉट स्टेम होगा। तो मोनोकॉट स्टेम की स्पेशलिटी स्कैटर्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। यहाँ तक हमको यही समझ में आ रहा है इस आउटलाइन डायग्राम से। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके सेलुलर डायग्राम पर बात कर रहे हैं ताकि आपको टिश्यूज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे और आप आइडेंटिफाई कर पाए। वही आउटर लेयर जो होगी स्टेम की क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है। कुछ जैसे जियामेज के केस में तो आपको यहाँ पर एपिडर्मल हेयर जो है वो ट्राइकोम पार्ट वो नहीं दिखेगा क्योंकि स्टार्टिंग में रहता है, देन उसके बाद वो रिमूव शॉर्ट टाइमिंग के रहता है, अपने आप अलग हो जाते हैं। तो आउटर लेयर जो है ये हमारी क्यूटिकल की है और क्यूटिकल के जस्ट अंदर वाली लेयर जो कि सिंगल लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस लेयर। तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। देन 2 से 4 तक की लेयर्स जो होती है, 2 to 4, ये आपको थिक वॉल दिख रही है, मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं दिख रही है। ये हमारा सारा स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज होता है। तो स्क्लेरन कायमा है, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज हैं ये, और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर जब थिकनिंग आ जाती है तो वो हमारा हाइपोडर्मिस रीजन का डेवलपमेंट करता है। तो 2 to 4 लेयर्स में हमारा हाइपोडर्मिस पार्ट प्रेजेंट होता है। ये जो हमने यहाँ पर लाइनिंग स्ट्रक्चर बनाई है वो इसी हाइपोडर्मिस की है। तो सबसे आउटर पर क्यूटिकल की लेयर, देन अंदर की तरफ एक सिंगल लेयर में एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। देन 2 से 4 लेयर जो होते हैं वो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज की होती है जो कि हाइपोडर्मिस रीजन का डेवलपमेंट करती है। इसके बाद ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। अगर वेस्कुलर बंडल्स को देखें
तो ये रीजन तो है पहले हमारा कॉर्टेक्स रीजन, जो कि पैरेनकाइमेटस टिश्यूज से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। कौन सा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एक होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम, तो उसमें आ जाएगी हमारी एपिडर्मिस की लेयर और हाइपोडर्मिस की लेयर। देन हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें हमारा कंप्लीट पैरेनकाइमेटस टिश्यूज का अरेंजमेंट कॉर्टेक्स रीजन में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अगर हम एक सिंगल वेस्कुलर सिस्टम को देख रहे हैं तो देखिए आपको ये यहाँ पर दिख रहा है कि एंडोडर्मिस पेरिसाइकल रीजन जो है वो डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, स्टीलर पार्ट जो है, क्योंकि जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स है वो कैसे हैं? स्कैटर्ड फॉर्म में ही दिख रहे हैं। ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको वेस्कुलर बंडल्स में दिख रहा है, दिस इज अ फ्लोएम रीजन। ये हमारा फ्लोएम रीजन है और ये है हमारा जाइलम पार्ट। और जाइलम में भी जाइलम डिफ्रेंशिएटेड होता है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के अंदर। तो जो सेल्स का साइज आपको बड़ा दिख रहा है वो हमारे मेटाजाइलम की पोजीशन, और ये जो है ये हमारे प्रोटोजाइलम की पोजीशन है। तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर मोनोकॉट्स में भी जियामेज में ये एक स्पेशल कैविटी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, बड़ी सी। इसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक कैविटी। ये मोनोकॉट्स में आपको स्पेशली देखने को, मोनोकॉट्स में भी जियामेज में आपको स्पेशली देखने को मिलेगी। तो ये थे हमारे वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट। अब यहाँ पर देखिए कैम्बियम एब्सेंट है, तो ये किस टाइप के वेस्कुलर बंडल हो गए हैं? ये क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल हो गए हैं, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है। दूसरा, जाइलम जो है वो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम में डिफ्रेंशिएटेड है। मेटाजाइलम की पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ है और प्रोटोजाइलम जो है वो नीचे पेरिफेरल पोजीशन पर है। तो कौन सी कंडीशन हो गई है? एंडार्क कंडीशन। इसके बाद में मोनोकॉट्स की स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ पर वाई शेप के वेस्कुलर बंडल्स दिखते हैं। ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम से हम बता रहे हैं, ये देखिए ये वाई शेप का वेस्कुलर बंडल्स होता है। तो जो ये वाई शेप के वेस्कुलर बंडल्स है वो जियामेज में आपको देखने को मिलेंगे। जाइलम जो होता है वो कैसा होता है? वाई शेप का जाइलम होता है। फ्लोएम बाहर की तरफ है, तो वैसे भी कोलेटरल कंडीशन आ गई है, कोलेटरल और कंजक्टिव टाइप के वेस्कुलर बंडल। तो क्लोज्ड क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है, एंडार्क प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर ना होकर के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और मेटाजाइलम की पोजीशन बाहर की है। इसके बाद में है हमारा कोलेटरल कंडीशन, जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ है और कॉन्जेक्टिव टाइप है, मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी हमारे किसकी पोजीशन? जियामेज के अंदर मोनोकॉट्स स्टेम की पोजीशन में सारा सिस्टम, डर्मल सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम और उसके साथ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट है डाइकॉट स्टेम। अब देखिए डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में अभी हम आपको डिफरेंसेस बता देते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये वेल डेवलप्ड मिलेगी और ये मल्टी सेल्यूलर होती है, यूनिसेरेट फॉर्म में पाई जाती है। ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड ट्राइकोम। और जिस ट्राइकोम रीजन से, मतलब जिस सेल से इस ट्राइकोम का डेवलपमेंट होता है, इन बड़ी सेल्स को, इनको हम क्या कहते हैं? ट्राइकोब्लास्ट। तो ये ट्राइकोब्लास्ट से किसका डेवलपमेंट हो रहा है? ट्राइकोम रीजन का। देन सबसे आउटर लेयर किसकी होगी? एपिडर्मिस की प्रेजेंट होगी इसमें। देन अगेन एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, मतलब पहले ये ऊपर की देख लेते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर की हमारी क्यूटिकल की लेयर, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की ये जो थिकनिंग वाली है वही स्क्लेरेन्काइमा, और ये मिलकर के किसका डेवलपमेंट करती है? हाइपोडर्मिस का डेवलपमेंट करती है। देन हमारा सारा पैरेनकाइमेटस टिश्यूज है। इन पैरेनकाइमेटस टिश्यूज जो कि हमारे आउटर कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करता है, ये रीजन, ये देखिए यहाँ पर ये सारा पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा कौन सा रीजन हो गया? ये कॉर्टेक्स रीजन है।
इस कॉर्टेक्स रीजन के अंदर जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं, साथ ही हेलिएंथस एनुअस, ये हमने डाइकॉट स्टेम में लिया है। सूरजमुखी सनफ्लावर जो है, उस सनफ्लावर के स्टेम का टीएस सेक्शन है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं रेजिन कैनाल, जो कि चिमनो का कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल प्रेजेंट है, रेजिन कैनाल। कंप्लीट कॉर्टेक्स रीजन है। देन सिंगल लेयर में रिजर्व फूड मटेरियल की फॉर्म में स्टार्च पाया जाता है, तो ये कहलाती है हमारी स्टार्च शीट। ये सभी डाइकॉट्स में प्रेजेंट नहीं होती, ये मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में हेलिएंथस है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि डाइकॉट स्टेम में हेलिएंथस को डिस्क्राइब कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो ये इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। देन स्टार शीट के बाद में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैम्बियम प्रेजेंट है, डाइकॉट है तो सेकेंडरी ग्रोथ हुआ होगा। कैम्बियम की प्रेजेंस होने के कारण यहाँ पर हमारे ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में रप्चर हो जाती है। और यहाँ पर हमारी स्पेशलिटी है कि जो पेरिसाइकिल मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कैप शेप की हमारी पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। कैप शेप का पेरिसाइकिल यहाँ पर पाया जाता है। देन ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट हमारा फ्लोएम रीजन है। ये कौन सा है, ये इनर कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। तो कॉर्टेक्स रीजन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स। तो ये हमारा इनर कॉर्टेक्स है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सारा हमारा ग्राउंड टिश्यू का पार्ट होता है। तो फ्लोएम बाहर की तरफ है। ये जो आपको इस तरीके की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारी कैम्बियम की स्ट्रक्चर है। तो कैम्बियम है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, और सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है इसलिए यहाँ पर कैम्बियम की प्रेजेंस के कारण ये कौन से टाइप के वेस्कुलर बंडल हो गए हैं, ये ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। इसके बाद ये जाइलम पार्ट है, तो फ्लोएम आ गया हमारा बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ है, तो बाई ये कोलैटरल कंडीशन हो गई है। देखिए ये जाइलम पार्ट है, ये बड़ी बड़ी सेल्स जो हैं वो किसकी पोजीशन को बता रहे हैं, वो मेटाजाइलम की पोजीशन को बता रहे हैं। और ये पार्ट जो है, जो पित्त की तरफ प्रेजेंट है, ये हमारा प्रोटोजाइलम रीजन है। इट मीन्स कि हमारा जो प्रोटोजाइलम और जो हमारा जाइलम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटोजाइलम में और मेटाजाइलम के अंदर। ये जो सेंटर में रेड रेड पार्ट है, ये सारा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होता है, जो कि यहाँ पर हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का डेवलपमेंट करता है या सेंट्रल पार्ट का डेवलपमेंट करता है। पिथ रीजन, ये मेड्यूला हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्पेशलिटी देखें तो एक तो हेलिएंथस के केस में रेजिन कैनाल मिलेगी, स्टार्च की शीट मिलेगी, कैप शेप की पेरिसाइकिल मिलेगी, कैम्बियम की प्रेजेंस मिलेगी, और उसके साथ मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की पोजीशन मिलेगी। अब अगर हम इनके वेस्कुलर सिस्टम के आधार पर इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल अभी मैंने बताया क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम प्रेजेंट है तो कौन से टाइप के वेस्कुलर बंडल होंगे, ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। इसके साथ जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है, इसलिए कॉन्जॉइंट, जाइलम अंदर सेंटर में है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे कोलैटरल कंडीशन, कोलैटरल कंडीशन। और मेटाजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर है, प्रोटोजाइलम अंदर है, तो एंडार्क फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। अब ये दोनों जो मैंने आपको मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम बताए हैं, इन मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम को देखने के बाद अब देखिए यहाँ पर कैम्बियम है। अब वेस्कुलर बंडल्स जो हैं फ्लोएम, जाइलम, ये सिंगल वेस्कुलर बंडल नहीं है, ये कंप्लीट वेस्कुलर बंडल है। इसी तरीके से आपको ये जाइलम और फ्लोएम एक रिंग के अंदर दिखाई देंगे। ये स्पेशलिटी है डाइकॉट स्टेम की कि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो एक रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उसमें रिंग में पाए जाते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में वो स्कैटर्ड मिलेंगे, आपको बिखरे हुए मिलेंगे। वहाँ पर कैम्बियम का डेवलपमेंट नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ पर आपको कैम्बियम दिख रहा है, कैम्बियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ट्राइकोम स्ट्रक्चर वहाँ पर कुछ केसेस में देखने को मिल सकती है, लेकिन जो हमने एग्जाम्पल आपको बताया है जियामेज,
वहाँ पर वो एब्सेंट है। रेजिन कैनाल हेलियंथस का एग्जाम्पल लिया है तो प्रेजेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे डाइकॉट स्टेम में रेजिन कैनाल प्रेजेंट हो, लेकिन हेलियंथस के केस में ये प्रेजेंट होती है। तो ये था सारा डिस्क्रिप्शन हमारे मोनोकॉट स्टेम का, जिसमें हमने जियामेज का एग्जाम्पल लिया, और डाइकॉट स्टेम जिसमें हमने हेलियंथस को एक्सप्लेन किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम आपको ये बताएंगे कि मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम के अंदर और क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज की क्लासेस के लिए इतना ही। थैंक यू।